चलिए एसी रजिस्टिव सर्किट देख रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा रजिस्टर है आर, ठीक है भाई। चलिए ये रजिस्टर आर, सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से, एसी सोर्स, ठीक है। तो एसी सोर्स हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और सोर्स का जो इक्वेशन है वोल्टेज का वो क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा एसी सोर्स है सपोज। तो सपोज यहाँ से इनिशियली इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है आई, और ये फंक्शन ऑफ टाइम है क्योंकि वोल्टेज इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर मैं इसमें करंट का इक्वेशन देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, V बाई आर इज इक्वल टू आई होता है, ठीक है। और यहाँ पे V किसका फंक्शन है, टाइम का, तो डिवाइड बाय आर, तो आई भी टाइम का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए V नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखिए वी नॉट बाई आर को मैं क्या लिख दूंगा, अगेन यहाँ पे आई नॉट, ठीक है। व्हाट इज वी नॉट, दिस इज पीक वोल्टेज, हाँ, एसी का। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, पीक करंट, ठीक है। एसी सोर्स है हमारा, ठीक है। तो जो इक्वेशन है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी आई इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब आप इसको चेक कीजिए, वी नॉट से साइन ओमेगा टी वी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस दोनों इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही चीज़ का समझ में आएगा कि दोनों इक्वेशन का देखो ग्राफ सेम है, बस एम्पलीट्यूड में फ़र्क है। करंट आई नॉट जो है वो वी नॉट बाई आर है, ठीक है। तो जब मैं इसके लिए फंक्शन का ग्राफ बनाऊंगा टाइम, और इधर हम वैल्यू ले रहे हैं वी, ठीक है। तो अगर ये हमारा ग्राफ साइन का था, ये ऐसे ग्राफ है, तो देखो आई का भी ग्राफ सेम ही होगा, ठीक है। बस आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वी नॉट बाई आर, और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, सॉरी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना है, वी नॉट। तो यहाँ पे आ गया माइनस वी नॉट, और ये आ गया आपका, ये आ गया आपका करंट का वी नॉट बाई आर। तो ब्लू वाला आपका ये करंट का ग्राफ है, सेम ग्राफ है, ठीक है। और ये वोल्टेज का, क्योंकि दोनों का इक्वेशन सेम है, ये है वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड दिस इज वी नॉट बाई आर, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो हम बोल सकते हैं इन एसी रजिस्टिव सर्किट, रजिस्टिव सर्किट both current and voltage are in phase, ठीक है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो हियर अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज लिया है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों का एंगल कैसा है यहाँ पे, सॉरी दोनों का फेज डिफरेंस कैसा है, जीरो। तो फेज डिफरेंस जीरो है, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, है ना। फर्दर इसको मैं और कैसे बना सकता हूँ, अगर मैंने वोल्टेज के लिए ये डायग्राम बनाया है, तो करंट भी क्या होगा, जस्ट इसी के ऊपर होगा। दिस इज़ फॉर वी एंड दिस इज़ फॉर आई, ठीक है। क्योंकि दोनों कैसे हैं, सेम फेज में, तो फाई जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो इन एसी रजिस्टिव सर्किट, ठीक है, फेज
difference between current and voltage are 0 degree, so they are in phase. क्लियर है? तो जैसे हम सप्लाई करेंगे हमको वोल्टेज सप्लाई होगा, करंट भी हमको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एसी रजिस्टर सर्किट की बात हो गई। ठीक है भाई, चलिए।